पर नौजवान साइंस की 2-4 बुक पढ़ लेने से साइंटिस्ट समझने लगते हैं अपने आप को। और कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें अभी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। आप अंधविश्वास फैला रहे हो, आप जादू टोरी वगैरह की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बीमारियों को ऐसे फूंक मार के ठीक कर देता हूं। आपको जेल हो सकती है, आपको जेल होनी चाहिए। ये सब वो हैं जो 5वीं से लेकर 10वीं तक लगातार साइंस में फेल हुए हैं और उस बात की बड़ी चोट, बड़ी कसक रह गई है, तो उन्हें कुछ भी करके विज्ञान को बौना साबित करना है। इनसे भूलते ही नहीं। खड़े हुए विज्ञान की प्रयोगशाला में और टांट खुजा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, और लैब असिस्टेंट आकर के हंस रहा है इनके ऊपर। ऐसे इसमें सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज़ जो हमको लगता है पर्सनल लेवल पे, ये सब छोड़ो कि कौन क्या दवा दे रहा है, साइंस अच्छा है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, वो डिबेट रहने देते हैं। मेन जो हमको बुरा लगता है पर्सनली, वो ये लगता है कि ये जो हैं धीरेंद्र शास्त्री, हमको नहीं पता कि इनका ओरिजिनल है या फेक है या स्कैम है या क्या है, हमको नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होगा कि किसी दिन पता चले कि इनका जो भी है वो पूरी तरह से ढोंग था। इमेजिन करो कि कोई भगवान का नाम लेके इस तरह से कोई कर रहा है। ऐसे करते आया है, हम मानते हैं, लेकिन पहले के टाइम में भी था ऐसा चीज़, लेकिन उस लेवल पे नहीं था जिस लेवल पे अब ये लोग हैं, जितना फ़ैन फॉलोइंग चल रहा है। इनका रहा बात तो इनका तो ऐसा कुछ क्लेम नहीं है, इनका तो नाम भी हमको नहीं पता है ऐसे, लेकिन फिर भी इनका स्टेटमेंट काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है मेल फीमेल को लेके, वो अलग बात है। लेकिन हम इनका बात कर रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री का, कि अगर इमेजिन करो कि अगले साल कुछ ऐसा कोई स्टिंग ऑपरेशन करता है और इनका पूरा कोई बता देता है राज कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे पर्ची वर्ची जो बनता है वो ऐसे होता है, पहले से आदमी ठीक रहता है, कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा, सोच के देखो। कि मतलब हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि केमिस्ट्री में गए, वहां पे सब रिएजेंट्स रखे हैं, देखते रहे, फिर सोचे रूह अफ़ज़ा, एक को पी भी गए। ये सब भूल ही नहीं रहा है। तो जीवन भर का लक्ष्य यह है सिद्ध करना कि ये विज्ञान, बुद्धि, तर्क, ये सब बहुत छोटी बातें, इनमें क्या रखा है। अब देखो, अब इसमें अब इनका बात भी करते हैं। यही एक चीज़ है, कहीं पे हम कोट पढ़े थे कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, और ये चीज़ आचार्य प्रशांत पे भी है। जैसे इनका 1-2 डिबेट हम देखे हैं वेगन को लेके, तो उसमें ये आर्गू करते हैं कि 2 किलो मांस के लिए 20 किलो अनाज चाहिए। पता नहीं कहाँ से डेटा उठाए हैं, क्योंकि खुद भी इतना नॉलेजेबल पर्सन है, बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है। फिर हम उसको फैक्ट चेक किए, और फैक्ट चेक मतलब ऐसा नहीं कि कोई वेबसाइट से देखने लग गए, पूरा डीपली गए, तो पता चला कि FCR रेट जो तुम्हारा नॉर्मल जो हाई कंजप्शन अभी चिकन का चल रहा है इंडिया में, तो उसका FCR डेटा देखें तो 2:1 का है। मतलब 2 किलो चिकन के लिए 4 किलो अनाज चाहिए। और रहा बात अगर तुम्हारा खसी वसी का, तो उसका जो FCR रेट है वो 6:1 है, और 6:1 है इसका ये मतलब नहीं कि वो खाली अनाज ही खाएगा। किसको देखा है कि खसी को अनाज खिला रहा है? मेहनत, इतना महंगा अनाज, 60 to 80%, इवन 90%, गाँव में तो 99% खाली घास फूस खाता है वो। ठीक है, तो ये काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है, लेकिन हमको ये डिसअपॉइंटिंग लगा था जब सर रॉन्ग डेटा लाने लग गए सामने। फिर B12 को लेके इनका आर्गूमेंट था कि B12 का दवा ख़रीद लेंगे, तो उसमें भी ऑर्गेनिक वाला मिलता है, वो ख़रीद लेंगे। दाम देखिए ना सर, दाम देखिए, अफोर्डेबल है क्या एक नॉर्मल आदमी के लिए? अफोर्डेबिलिटी पे भी तो आएगा। वेगन बनना एक नॉर्मल काम नहीं है। फिर एक और काम, एक और इनका डिबेट था मोरालिटी को देखते हुए कि कौन ज़्यादा मोरल है। अब उसमें अगर जाएं तो तुम देखिएगा कि वेगन का जो मोस्टली डाइट है वो है तुम्हारा आलमंड्स, एवोकाडो। तो उसका अगर तुम वाटर से देखिएगा तो तुमको पता चलेगा कि एक छोटा सा आलमंड में लगभग कितना लीटर पानी लगता था, हम भूल रहे हैं डेटा,
4 लीटर पानी एक नाखून बराबर आलमंड के लिए, और एवोकाडो जो इतना बड़ा होता है उसके लिए 400 लीटर पानी है, ठीक है। और उसके बावजूद, ये तो हो गया पानी का डेटा, फिर एक बी का डेटा है उसमें कि ऑलमोस्ट 50 बिलियन बीज मरते हैं, और ये सब डेटा इनको कोई बताया नहीं, या पता होगा तो इग्नोर किए, क्योंकि अगर ये सब डेटा भी सामने लग जाएं तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ना, फिर डिबेटेबल हो जाएगा, और इनको एक तरफा रखना है डिबेट को, वेगन का डिबेट। तो ये सब इनके में भी खराबी हमको दिखता है। पता नहीं ये सवाल इनको कोई अभी तक पहुंचाया है कि नहीं। वेगन बनना कोई आसान काम नहीं है। और रहा बात मोरालिटी का, तो 50 बिलियन बीज, क्योंकि वो छोटा है, उसका शक्ल नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं चल रहा है रो रहा है कि नहीं। मुर्गा इतना बड़ा है साइज में, तो रो रहा है तो पता चल रहा है। तो मोरालिटी कहाँ है फिर? अभी पेस्टिसाइड को कंसिडर भी नहीं किया हम। 3 मिलियन लीटर का डेटा है, अब कितना मतलब ईयरली का था, और 90% रिवर में उसको पेस्टिसाइड का मिलता है। 90% रिवर का लगभग 60-70% पॉपुलेशन है, बहुत सारा रिवर का, वो पूरी तरह से जिम्मेदार तुम्हारा पेस्टिसाइड है। तो अभी क्या ही बोले, चलो ठीक है।